भारतीय परंपरा के त्योहार प्रकृति के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि आदि। आज हम नवरात्रि पर्व के विषय में इस पर्व की वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिक रीजंस, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। नवरात्रि महोत्सव 9 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है। यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तिथि को पूर्ण होता है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष तो दूसरा शुक्ल पक्ष। यानी जब चंद्रमा घटते घटते अमावस तक घट जाता है तो ये काल कृष्ण पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा हो जाता है तो ये पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है। नवरात्रि से ही भारतीय वर्ष यानी नव संवत, नया संवत प्रारंभ होता है, और उस नए संवत के नाम से ही नया वर्ष जाना जाता है। यह ऋतु परिवर्तन का काल होता है, नव जागरण का काल होता है। वसंत ऋतु सृजन की ऋतु मानी जाती है, और वसंत ऋतु हमारे भारतीय क्षेत्र में आने वाली सभी ऋतुओं में पहली ऋतु मानी जाती है। कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ इसी वसंत ऋतु से हुआ था। नई कोपलें फूटती हैं, रंग बिरंगे फूल सबके मन को हर लेते हैं। भंवरों की गुंजार, पक्षियों का कलरव, वासंती मौसम तथा वायु में घुली मकरंद सभी जीवों को वासंती उन्माद से बेहोश सा कर देती है। यह काल प्रकृति की आराधना तथा उसके साथ सामंजस्य साधने का समय है। यह साधना तथा शक्ति की उपासना का काल भी कहा जाता है। नवरात्रि यानी 9 रात, यानी 9 की संख्या। भारतीय परंपरा में 9 की संख्या पूर्ण संख्या मानी जाती है। श्रद्धालु इस संख्या को शुभ संख्या मानते हैं। नवरात्रि का पर्व शुभता के साथ साथ स्वच्छता का त्यौहार भी है। हमारे शरीर के संचालन के लिए तथा जीवन को शुद्ध रखने के लिए भगवान ने शरीर में 9 द्वारों का निर्माण किया, जिनमें से आजीवन मलमूत्र आदि अशुद्ध तत्व निकलते रहते हैं। तो नवरात्रि का पर्व 9 द्वारों को शुद्ध करने तथा सिद्ध करने का उत्सव है। जीवन में इन द्वारों की प्रमुखता है। 9 द्वारों को ज्ञान और शक्ति से साधना का उत्सव है। द्वारों के शोधन से तात्पर्य है कि 9 दिनों तक इंद्रियों को नियंत्रित करके नित्य पूजन, कीर्तन, सत्संग द्वारा शरीर को एक्टिवेट और रिचार्ज करना होता है। वेद में एक मंत्र आता है, तेजोसी तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोसी ओजोमयि धेहि। अर्थात उस परम पिता परमात्मा त्रिपुर सुंदरी भगवती से ये विनय प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हे माँ भगवती शक्ति रूपा, तू मुझे तेज प्रदान कर, वीर्य प्रदान कर, मुझे बल की प्राप्ति हो, ओज की प्राप्ति हो। उपनिषद में भी एक श्लोक आता है, मंत्र आता है, पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वो ईश्वर पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, और यदि उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी वहाँ पूर्ण ही बचेगा। हमारे यहाँ पर स्त्री ईश्वर का रूप मानी जाती है,
मानी क्या जाती है वो होती ही है। तो इस श्लोक के अर्थ को नवरात्रि से जोड़कर इस प्रकार देखा गया है कि जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है और वो पूर्ण संतान को जन्म देती है, तो जन्म लेने वाली संतान अपने आप में पूर्ण होती है और माँ भी जन्म देने के बाद पूर्ण ही शेष रह जाती है। अतः संसार की सभी माताएं और मादाएं ईश्वर का ही पूर्ण रूप है। नवरात्रि पर्व नारी प्रधान पर्व है। इसमें 9 दिनों के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का पूजन होता है। उस कन्या को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में मान्यता देकर उसका पूजन किया जाता है। यानी वो नारी समस्त संसार की जन्मदात्री है। नारी ही सृष्टि का पोषण करती है। नवरात्रि में शक्ति के 9 रूपों को स्वीकारा गया है जो दुर्गा सप्तशती में बताए गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। यानी ये 9 देवियों के दिव्य शक्तियों के, या यूँ कहें कि ये 9 ऊर्जाओं के रूप हैं। कौन कौन? पहली है देवी शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तृतीय है चंद्रघंटा, चौथी है कुष्मांडा, पांचवी है स्कंद माता, छठी है कात्यायनी, सातवीं है कालरात्रि, आठवीं है महागौरी और नौवीं है सिद्धिदात्री। यदि वास्तविक रूप से हम देखें, यदि वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक व्यूज से देखें, तो ये 9 देवियां 9 ऊर्जाओं का रूप है। जैसे भौतिक ऊर्जा भी 9 प्रकार की ही मानी जाती हैं जिनके आधार पर ये सृष्टि बनी है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है प्लाज्मा, दूसरी है क्वार्क, तीसरी एनर्जी है एंटी क्वार्क, चौथी है पार्टिकल, पांचवी है एंटी पार्टिकल, छठी है एटम, सातवीं है मॉलिक्यूल्स, आठवीं है मास और नौवीं है ग्रह और नक्षत्र यानी पिंड। इस प्रकार जैविक सृष्टि भी 9 प्रकार की ही मानी जाती है। वो कौन सी? उनमें है नंबर 1 औषधि, नंबर 2 है वनस्पति, तीसरी होती है तता, चौथी होती है त्वक्सार, पांचवी होती है विरुद्ध, छठी होती है द्रुमक, सातवीं होती है स्वेदज, आठवीं होती है अंडज और नौवीं होती है जरायुज। इन सभी जैविक सृष्टियों में जो पहली 6 सृष्टियां हैं वो उद्भिदज में आती हैं। सबसे बड़ी बात, इस नवरात्रि के 9 रूपों में ये जो धरती है, सबको जन्म देने वाली है, सबका पालन पोषण करने वाली है, वो धरती भी, पृथ्वी भी 9 प्रकार की ही मानी जाती है। पहली धरती है यानी पहली पृथ्वी का रूप है जल रूपा, दूसरी है फेन रूपा, तीसरी है कीचड़, चौथी है शुष्क, पांचवी है पयूष यानी ऊसर, छठी है सिक्ता यानी रेत, सातवीं है शर्करा यानी कंकड़, आठवीं होती है अश्मा यानी पत्थर, नौवीं होती है लोहा, लौह धातु यानी मेटल। तो इस प्रकार से ये नवरात्रि का पर्व हमारी सृष्टि से, हमारी इस पृथ्वी से किस प्रकार से घुला मिला है, इन 9 एनर्जी के रूप में समाया हुआ है। जो देवियां हैं, पहली देवी शैलपुत्री है, यानी शैल का मतलब पहाड़ है। पहाड़ घनता का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी है, जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली, जो सभी विकारों को दूर करके सृष्टि का विकास करती है। तीसरी चंद्रघंटा यानी ध्वनि, ध्वनि रूप यानी ध्वनि ऊर्जा, चारों तरफ जिसका फैलाव है।
चौथी कुष्मांडा, सीताफल जैसा स्वरूप है, जो नाभिकीय ऊर्जा वाली है, जो गर्भ धारण करने वाली है। पांचवी स्कंद माता, यानी कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े पुत्र, उनका पालन करने वाली स्कंद माताएं, जो वीर का पालन करने वाली है, जो वात्सल्यमयी है, वात्सल्यमयी ऊर्जा है। छठी कात्यायनी, जो कणों के निर्माण से आकर्षण और संकोचन की आणविक ऊर्जा को धारण करती है। सातवीं कालरात्रि है, जो दुष्टों के लिए काल की रात्रि है, जो ताप की ऊर्जा है, जो ताप की ऊर्जा को धारण करने वाली है। आठवीं है महागौरी, जिस प्रकार कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है, उसी प्रकार अद्भुत ज्योति को धारण करने वाली महागौरी। और अंतिम नवमी सिद्धिदात्री, यानी सिद्धि प्रदान करने वाली, आशीर्वाद प्रदान करने वाली, यानी फल प्रदान करने वाली। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती की आशीर्वाद के कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनमें से 2-3 श्लोक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो 9 देवियाँ हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का ये पर्व जल और अग्नि के रूप में हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। जल के रूप में उत्सव के प्रारंभ में घट की स्थापना की जाती है। घट शुभता का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। घट जीवन की शांति का प्रतीक है। सर्वप्रथम मंगल पाठ, स्वस्ति वाचन इत्यादि करने के बाद संकल्प लिया जाता है और संकल्प के बाद में गौरी गणेश का आह्वान, पूजन, यजन, उसके बाद में कलश का पूजन और तत्पश्चात माँ भगवती की, त्रिपुर सुंदरी की आराधना, पूजन 9 दिनों तक होता है। श्रद्धालु लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं। कुछ लोग श्रद्धानुसार 1 दिन का, 2 दिन का या फिर 9 दिन का ही व्रत करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग कुट्टू इत्यादि से अपना आहार या अपना व्रत करते हैं। निश्चय ही श्रद्धापूर्वक किया गया व्रत, त्योहार आशीर्वाद प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धालुओं को माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है, घर में प्रसन्नता आती है, समृद्धि का वास होता है। अंत में माँ भगवती हम सब पर, सभी श्रद्धालुओं पर, सभी देवी के भक्तों को आशीर्वाद दें, उनका स्वास्थ्य सही रहे, माँ भगवती के प्रति श्रद्धा भाव बना रहे, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों। इसी भाव के साथ जय माता की।